आज की बात। स्वागत। आज की बात में इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं भारत के दार्शनिकों का वो परिचय जो उनके दार्शनिक चिंतन से जुड़ता है और उनके जीवनी से भी जुड़ता है। देखिएगा, भारत का जो दर्शन है, ये दर्शन बौद्ध दार्शनिकों के विश्लेषण और समझ के साथ पूरी दुनिया में पहुंचा है। इस कड़ी में आज हमारे साथ जिस दार्शनिक को हमने जोड़ा है, वे दार्शनिक है परमार्थ। बड़ा प्रसिद्ध नाम है दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में, और परमार्थ का ये जो परिचय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं, दरअसल ये परिचय एक पुस्तक के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य ने प्रकाशित किया है। उनकी इस पुस्तक का शीर्षक है विश्व के महान बौद्ध दार्शनिक, और इसमें उन्होंने भारत की जो दर्शन परंपरा से जुड़े जितने भी बौद्ध दार्शनिक हैं, इन बौद्ध दार्शनिकों का एक परिचयबद्ध पुस्तक लिखा है। और इसी पुस्तक को आधार बनाकर हम आपके पास आज की बात में ये दार्शनिकों का परिचय पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस कड़ी में परमार्थ का दार्शनिक चिंतन और उनकी दार्शनिक समझ से जुड़ने से पहले हम प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शाक्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं उनके इस अनमोल कार्य के लिए। तो आइए परमार्थ की इस बात को समझाते हैं। वैसे देखा जाए तो परमार्थ का जो जन्म हुआ है, ये 498 ईस्वी में हुआ है उज्जैन के पास। उज्जैन ये मालवा अंचल का एक बड़ा ही प्रसिद्ध नगर है और बड़ा ऐतिहासिक महत्व रहा है उज्जैन नगरी का। आज मध्य प्रदेश में आता है, मध्य प्रदेश के मालवा अंचल में। लेकिन परमार्थ का जो परिचय, वैसे उनका मूल नाम जो था वो था कुलनाथ, लेकिन जब उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण की, उसके बाद उनका नाम पड़ा परमार्थ। तो परमार्थ की जानकारी आज आपके साथ साझा करते हैं। परमार्थ एक ऐसे महान बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने चीन की भूमि पर बुद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया, और उनकी विद्वत्ता की एक अमिट छाप आज भी चीन की धरती पर जरूर दिखाई देती है। परमार्थ के विषय में अगर कहा जाए तो वे महायान शाखा के आचार्य थे, और चीनी बौद्ध साहित्य के विकास में परमार्थ का नाम जो है वो आकाश में चमकते किसी ध्रुव तारे की जैसा है। तो आप समझ सकते हैं कि परमार्थ का दार्शनिक योगदान बौद्ध दर्शन के क्षेत्र में कितना बड़ा रहा होगा। देखिए, लगभग 50 ग्रंथ है। इन ग्रंथों का परमार्थ ने चीनी भाषा में अनुवाद किए, जिसमें से 30 ग्रंथ ऐसे हैं जो आज भी उपलब्ध हैं। 20 ग्रंथों का पता तो नहीं चलता, लेकिन उनका जो साहित्य मिला है उसमें 50 ग्रंथों के अनुवाद की बात कही गई है। अश्वघोष का जो महायान शुद्धोपाद शास्त्र जो है, असंगकृत जो है, महायान सम्मारिग्रह शास्त्र है, और तर्क शास्त्र, ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनका परमार्थ ने चीनी भाषा में अनुवाद किया। सांख्यकारी का वृत्ति इसमें आज भी उपलब्ध है। यदि हम लोग देखें कि परमार्थ की जो प्रारंभिक शिक्षा है, अब उज्जैन नगरी ये धर्म की नगरी रही है, और यहाँ बड़े मठ रहे हैं जहाँ शिक्षा दीक्षा का कार्यक्रम चलता रहा। तो वेदांगों का भी इन्होंने गहन अध्ययन किया। वैदिक ग्रंथों से और उनके अध्ययन से परमार्थ की जो जिज्ञासा है वो कोई शांत नहीं हुई, और तब उन्होंने बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। जब बौद्ध ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया तो वे सीधे पाटलिपुत्र पहुंचे, और पाटलिपुत्र में जो तत्कालीन सम्राट थे जीवगुप्त, उनकी विद्वत्ता से वे प्रभावित हो गए और परमार्थ का विशेष सम्मान और सत्कार उन्होंने किया था। ये सब इतिहास में मिलता है। और उसके बाद परमार्थ बौद्ध तीर्थ पाटलिपुत्र में ही
रहने लगे और वहीं शास्त्रार्थ कर अपना समय भी व्यतीत करने लगे। लेकिन उनकी विद्वत्ता, उनका पांडित्य, उनकी प्रकांडता, विद्वत्ता के क्षेत्र में उनका जो शास्त्रार्थ है, उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई थी। ऐसे में चीन में लियांग वंश के जो तत्कालीन राजा थे, लियांग उत्ती, इन्होंने बौद्ध ग्रंथों के अनुवाद के लिए बड़े बौद्ध विद्वान की खोज में एक शिष्टमंडल उस समय भारत भेजा था। अब यह शिष्टमंडल जब भारत पहुंचा तो सम्राट वृत्ति स्वयं ये बुद्ध धर्म के बड़े चाहने मानने वाले थे, अनुयायी थे, उसका अनुशीलन करते थे। तो इसलिए उनकी इच्छा थी कि भारत का कोई ऐसा बौद्ध विद्वान जो चीन आकर जो बौद्ध ग्रंथ है जो भारत में रचे गए हैं, संस्कृत में, पाली में, तो इन ग्रंथों का वो चीनी भाषा में भी अनुवाद कर दे और बौद्ध साहित्य जो है वो चीन में उनकी भाषा में पहुंचे। तो ऐसे में सन 539 में ये चीन का शिष्टमंडल बौद्ध विद्वान की खोज में जब पाटलिपुत्र पहुंचा तो इसने परमार्थ से संपर्क किया और फिर परमार्थ से बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आने का उन्हें आमंत्रण दिया और पाटलिपुत्र के जो सम्राट थे उनसे निवेदन भी किया कि आप कृपया इस आचार्य को, यानी कि आचार्य परमार्थ को हमारे साथ चीन भेजें, क्योंकि वहां हमें ये जो बौद्ध साहित्य है इसका चीनी भाषा में अनुवाद करवाना है। तो गुप्त सम्राट ने उनका निवेदन स्वीकार किया और परमार्थ को चीन ले जाने की अनुमति दे दी। अब परमार्थ ने चीन जाने के लिए अपने साथ अनेक बौद्ध ग्रंथों का संग्रह किया और उसे लेकर वे 544 में दक्षिण पूर्व के देशों का भ्रमण करते हुए वे 546 में चीन के नानकिड नगर में पहुंचे और वहां के सम्राट ने उनका राजकीय सम्मान किया। परमार्थ के लिए एक महल में रहने की व्यवस्था करवा दी और परमार्थ ने धम्मोपदेश तो दिया ही, वे चीनी भाषा भी सीखे और अपने साथ जो ग्रंथ वे लेकर गए थे उनका उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद करना शुरू कर दिया। परमार्थ का जो चीन जाने का वास्तविक उद्देश्य था वो उनके आत्मवृत्त में मिलता है कि बुद्ध के मैत्री करुणा के उपदेश द्वारा चीनी समाज में शांति की स्थापना करना, यह परमार्थ का उद्देश्य था चीन जाने का। लेकिन चीन में राजनीतिक अस्थिरता के कारण वे शांति प्रचारक के रूप में कार्य करने के अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए, किंतु बौद्ध धर्म साहित्य के निर्माण क्षेत्र में उन्होंने बहुमूल्य योगदान दिया। वहां की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसमें उनका ये जो करुणा और मैत्री का संदेश पहुंचाने का उद्देश्य था, ये तो एक धर्मोपदेशक के रूप में वे इस काम को नहीं कर पाए, उन्हें महल में ही रहना पड़ा। तो महल में रहकर उन्होंने सारी इस साहित्य का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उन दिनों चीन के लैंग तथा छन में ये जो दो राजघराने हैं, इनमें राजनीतिक दृष्टि से अशांति का युग था, लेकिन परमार्थ ने इन दोनों राजवंशों के समय ही बौद्ध धर्म ग्रंथों का चीनी अनुवाद कर लिया था। अब बौद्ध ग्रंथों का ये जो चीनी भाषा में उन्होंने अनुवाद किया, ये उनका कार्य बड़ा प्रशंसनीय है और केवल चीन के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बौद्ध जगत के लिए। पूरी दुनिया में जो बौद्ध साहित्य और बौद्ध चिंतन, बौद्ध दर्शन, इसका जो अभ्यास करते हैं, इसका जो अध्ययन करते हैं, उनके लिए ये कार्य बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य रहा और वे आज भी उनकी प्रशंसा करते हैं। परमार्थ ने असंग के महायान, असंग का जो महायान संपरिग्रह शास्त्र, इसका उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया। यह अनुवाद उन्होंने सन 563 में किया। इसके अतिरिक्त एक अन्य ग्रंथ अभिधर्म संगीति सूत्र का जो वसुबंधु द्वारा किया गया भाष्य है, इसका भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। असंग के छोटे भाई जो वसुबंधु, इसके 8 ग्रंथों का अनुवाद भी परमार्थ ने चीनी भाषा में किया और अभिधर्म कोशकारिका, उन पर लिखा उनका भाष्य, वसुबंधु के अन्य ग्रंथों में विज्ञप्ति मात्रता सिद्धि या फिर विशतिका, मध्यांत विभाग शास्त्र, तारक शास्त्र, बुद्ध गोत्र शास्त्र,
बुद्ध के अंतिम उपदेशों पर लिखा भाष्य, इन सब का उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया और वसुबंधु की जीवनी ये भी चीनी भाषा में उन्होंने लिखी। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है और इस जीवनी पर उन्होंने असंग के जीवन पर भी प्रकाश डाला। यानी वसुबंधु को लिखते लिखते उन्होंने असंग की जीवनी पर भी प्रकाश डाला है। तो प्रसिद्ध बौद्ध तर्कशास्त्री आचार्य दिंगनाक की पुस्तक आलंबन परीक्षा का अनुवाद भी परमार्थ ने चीनी भाषा में किया है। एक बड़ा विशाल कार्य है ये और बड़े विस्तार से उन्होंने ये काम किया है और बड़ी गहराई से किया है। इस ग्रंथ का नाम जो उन्होंने दिया उसका अर्थ है अरूप विचार रज पर लिखा गया शास्त्र। इन सब के अतिरिक्त उन्होंने नागार्जुन, अश्वघोष, वसुवर्मन, वसुमित्र आदि ये जो महायानी आचार्यों की परंपरा है, इनके साहित्य का भी उन्होंने चीनी भाषा में अनुवाद किया और भारतीय संस्कृति को चीन में फैलाने में और उसे समृद्ध और विकसित करने की दृष्टि से इनका ये जो कार्य है ये बड़ा ही महान साबित हुआ। तो इस तरह से परमार्थ का ये जो काम है ये बड़ा महत्वपूर्ण काम है। वैसे परमार्थ का जो चिंतन है, दार्शनिक चिंतन, वो योगाचार विज्ञानवाद से जुड़ता है। योगाचार विज्ञानवाद ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दर्शन रहा है मैत्रेय नाथ का और मैत्रेय नाथ के साथ ये जो परंपरा आगे बढ़ी तो इसी परंपरा को परमार्थ ने एक मजबूती प्रदान की और उसे बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषित किए हैं। महायान दर्शन को चीन में प्रवेश कराने का सर्वाधिक श्रेय जो जाता है वो परमार्थ को जाता है। तो परमार्थ का ये छोटा सा जीवन परिचय और उनके दार्शनिक चिंतन का मूल क्या रहा, उसके केंद्र में क्या रहा, इसकी बात हमने आप तक पहुंचाई। यदि परमार्थ को जानना हो, समझना हो, उनके दार्शनिक चिंतन को समझना हो तो परमार्थ के साहित्य को जरूर पढ़ें। वे चीनी भाषा में भले ही उन्होंने अनुवाद किए लेकिन उनके जो मूल लेखन है उस लेखन के अन्य भाषाओं में भी अनुवाद है, उन्हें आप पढ़ सकते हैं। यहाँ हम लोग रुकेंगे क्योंकि ये वक्त अभी पूरा होता है। तो अगली कड़ी में आपसे मिलेंगे एक और दार्शनिक के परिचय के साथ। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा।